तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जहां पर राजा और उसके एक मंत्री को दिखाया जाता है जो कि बेहद होशियार होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राज दरबार में दूसरे राज्य से राजदूत आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे राज्य के राजा आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा भेजे हैं। और इतने में देखते ही देखते वो दोनों राजदूत राजा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ के दरबारी अपनी जान पर खेलकर अपने राजा की रक्षा करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद वहाँ की सैनिक उन दूतों को मार देती है। अब बची हुई दूसरी दूत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर राजा का एक खतरनाक पालतू पैंथर उस दूसरी लड़की को भी मार देता है। अब इनमें से राजा का एक आदमी राजा को बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए हमें एक अच्छे योद्धा की जरूरत पड़ेगी और हमें इसके लिए एक अच्छा योद्धा चुनना पड़ेगा और इस बात के लिए हमें एक कॉम्पिटिशन करवानी होगी। जिसके बाद राजा अपने मंत्री गोन को कॉम्पिटिशन करवाने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजा का मंत्री गोन अपने एक बाज की मदद से राज्य के चारों तरफ एक लेटर फेंकवाता है जिसमें यह लिखा होता है कि जो भी योद्धा बनना चाहता है वो राज दरबार में आकर कंपटीशन में भाग ले सकता है। अब इसके बाद यहीं से इस कहानी का सीन चेंज होता है जहां पर हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग कतार में खड़े होकर पानी के लिए लाइन लगा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कहता है कि टाइम हो गया, अब सब लोग यहाँ से निकल जाओ, बाकी का पानी कल भर लेना। अब उसकी इतनी बात सुनने के बाद सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर डोंगी नाम का एक आदमी आता है जो चुपके से पानी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पानी चुरा ही रहा होता है तब तक वहां पर पानी की सुरक्षा कर रहे गार्ड्स उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। लेकिन डोंगी बड़ी ही होशियारी और समझदारी के साथ सब कुछ चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि डोंगी जिस रास्ते से भाग रहा होता है वो रास्ता लकड़ियों से बना होता है, लेकिन तभी उसके भागने के दौरान उनमें से एक लकड़ी छटक जाती है और उस लकड़ी से एक बच्चा दबने वाला था, लेकिन तब तक वहां पर एक सूर्यबली नाम का व्यक्ति आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और उधर तब तक सारे गार्ड्स मिलकर डोंगी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि अब इस शहर के मेयर को राजा के यहाँ होने वाले कंपटीशन का खत मिल जाता है। अब यहाँ का मेयर अपने शहर में घोषणा करता है कि यहाँ से 3 लोग जाने वाले हैं और राजा के यहाँ हो रहे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे पहले डोंगी ही अपना हाथ खड़ा करता है कि वो वहां जाएगा, कंपटीशन में हिस्सा लेगा। जिसकी बात सुनने के बाद मेयर उसे नीचे उतारने को कहने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ सूर्यबली भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो मेयर अपने शहर से 3 लोगों को चुनकर उस राजा के राज में भेज देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के कंपटीशन में भाग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि इनके रास्ते काफी सुनसान और काफी कठिन होने वाले थे। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक रेतीले रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, लेकिन तब तक वहां पर एक बिच्छू आकर इनके एक साथी को मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग ऐसी जगह पे थे जहां पर बिच्छुओं का एक झुंड रहता है। अब हम देखते हैं कि सूर्यबली और डोंगी दोनों मिलकर उन बिच्छुओं का सामना करते हैं और उनसे बच निकलते हैं। जिसके बाद अब इनके रास्ते में रात हो जाती है जहां पर ये लोग एक जगह पर रुक कर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर इनके बातों से हमें पता चलता है कि सूर्यबली सूर्यवंशम साम्राज्य का आखिरी उत्तराधिकारी है। जब राज पर सूर्यवंशम शासन हुआ करता था तब एक युद्ध में गौन ने हमारे साथ गद्दारी की थी और उसने अपने वादे के मुताबिक युद्ध में हमारे लिए सेना नहीं भेजी। अब सूर्यबली का एक ही मकसद था कि वो वहाँ के राजा गौन को मारकर सूर्यवंशम राज फिर से स्थापित करे और इस बात से हमें पता चलता है कि सूर्यबली बस इसी अपने बदले के लिए वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। अब इधर राज्य में हमें गौन को दिखाया जाता है जिसके पास से एक आदमी आता है और इनकी बात से हमें पता चलता है कि गौन दुश्मन राज्य का जासूस है और वो यहाँ पर लगभग 10 वर्षों से जासूसी कर रहा है। यहाँ पर ये लोग राजा को मारने का प्लान बनाते हैं और इन्हीं लोगों ने कहानी की शुरुआत में राजा पर हमला भी करवाया था। अब इधर दूसरी तरफ हम सूर्यबली और डोंगी को देखते हैं जो ये सोच रहे थे कि हम कंपटीशन के लिए अपना तीसरा साथी कहाँ से लाएंगे। अब इसी वक्त हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े से भाग रही होती है जिसका नाम चुटकी होता है और इसका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं और इसी वक्त बहुत जोर का तूफान आ जाता है और सारे लोग चट्टानों के पीछे छिपने के लिए भागने लगते हैं और आदमी के थक जाने के बाद ये लोग अपने आगे का सफर तय करने लगते हैं। अब देखते हैं कि हम ये दोनों रास्ता तय करने के बाद राजा के राज्य तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें दिखाई देता है कि राज्य की सीमा की दीवार पर 2 औरतों की लाशें टांगी हुई हैं और ये लाशें उन घुसपैठियों की थी जो राज्य में बिना बताए घुसपैठ करना चाहती थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों अपने साथ चुटकी को भी कंपटीशन करने के लिए लेकर आए होते हैं, लेकिन चुटकी यहाँ भी नहीं बच पाती। वो लोग यहाँ पर चुटकी को देख लेते हैं जो रेगिस्तान में उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग चुटकी से अपना सामान मांगते हैं जिन्हें चुटकी ने उनसे चुराया होता है, लेकिन यहाँ पर चुटकी उनसे फाइट करने के लिए कहने लगती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि गौन अपने पालतू पैंथर के साथ यहाँ पर आता है जिसे देखने के बाद सारे योद्धा घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। यहाँ पर गौन आकर सारे योद्धाओं को सूचित करता है कि कल से कंपटीशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चुटकी सूर्यबली के साथ उसकी टीम में लड़ना चाहती है, लेकिन सूर्यबली उसे अपनी टीम के साथ शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसकी जान बेवजह चली जाएगी। अब चुटकी की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद सूर्यबली उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है जिसमें सारे टीम की योद्धाओं को आपस में बांध दिया जाता है
और इस तरह से उन्हें एक ट्रैप सर्कल को पार करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि पांचों टीमों में से सिर्फ एक टीम ही फर्स्ट राउंड को जीत पाती है। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जहां पर सबको एक गुफा में जानी थी और इस गुफा में जाकर एक ड्रैगन के अंडे को बाहर लेकर आना था और जो भी टीम उस अंडे को निकाल कर बाहर लेकर आएगी वही थर्ड राउंड तक पहुंचेगी। वहां पर पहुंचने वाले सबसे पहले ग्रुप को हम देखते हैं कि जहरीले पौधों से मारे जाते हैं। जिसके बाद उस गुफा में दूसरी ग्रुप भी पहुंच जाती है जो कि अंडे को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां पर सबसे लास्ट में सूर्यबली की टीम आती है। तभी चुटकी को वहां पर एक अच्छा सा फूल दिखाई देता है जिसे वो टच करने वाली थी, लेकिन उसके टच करने से पहले सूर्यबली आकर उसे रोक लेता और बताता है कि ये बहुत ही जहरीला पौधा है। लेकिन चुटकी को बचाते टाइम इस पौधे का जहर सूर्यबली की बॉडी में एंटर कर जाता है और इस तरह से सूर्यबली की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद अब सूर्यबली अपने साथियों को अंडे ढूंढने के लिए कहने लगता है। अब इधर हम दूसरी टीम को देखते हैं जिनमें से एक मेंबर को ड्रैगन मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से छूटकर अंडा चुटकी के हाथ में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ड्रैगन चुटकी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तब तक ड्रैगन का सर एक स्लेव में फंस जाता है। लेकिन तब तक डोंगी आकर उस ड्रैगन के फंसे हुए सर को बाहर निकाल देता है और उस ड्रैगन को जाकर सारी बातें बताता है। अब हम देखते हैं कि डोंगी उस ड्रैगन से प्रॉमिस करता है कि जब वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा तो उसके अंडे को सही सलामत यहाँ पर वापस लाकर रख देगा। यहाँ हम जान पाते हैं कि डोंगी ने ड्रैगन को सुरंग से छुड़ाया होता है, इसलिए ड्रैगन उसके अंडे को उसे ले जाने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद सारे लोग अंडे लेकर गोंग के पास पहुंचते हैं और इस लास्ट राउंड में सूर्यबली जीत जाता है। जिसके बाद गोंग अब सूर्यबली से कहता है कि अब फाइनल राउंड में तुम तीनों को एक दूसरे के साथ लड़ना होगा और जो आखिरी में बचेगा वही विजेता होगा और उसे ही ग्रैंड फील्ड मास्टर बनाया जाएगा। लेकिन ये तीनों आपस में लड़ने से मना कर देते हैं। जिसके बाद गोंग मौका पाकर चुटकी को मरवा देता है और राजा के सामने ले जाकर सूर्यबली पर गद्दारी का इल्जाम लगा देता है। इसने विजेता बनने के लिए धोखे से चुटकी को मार दिया। जिसके बाद राजा सूर्यबली को मौत की सजा सुना देता है, लेकिन तब तक डोंगी वहां पर आ जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।